नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन देश के 46वें राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जीतने के बाद भी बाइडेन का सफर आसान नहीं होने वाला। अगले 4 सालों में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं को मनाना। कांग्रेस में कई रिपब्लिकन नेता हैं। जानकार मानते हैं कि ये ऐसी स्थिति है कि हो सकता है कि व्हाइट हाउस में आने के बाद बाइडेन जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम करना चाह रहे हो उन्हें पूरा ना कर पाएं। पद की जिम्मेदारी लेने के बाद उनके सामने विदेश नीति, कोरोना महामारी के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने जैसे मुद्दे होंगे। अर्थव्यवस्था के मामले में उनके सामने 5 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। पहला सवाल ये कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाएंगे कैसे। कई महीनों से अमेरिकी अर्थशास्त्री कोरोना वायरस राहत पैकेज बढ़ाने के लिए सरकार से गुजारिश करते आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक गतिरोध बरकरार है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सुझाए खर्च पर सहमत नहीं हो रहे हैं। इस मामले में ट्रंप ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। रिपब्लिकन नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो बाइडेन के व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे तक पहुंचेंगे ताकि इसे ट्रंप की अंतिम जीत में तब्दील किया जा सके। लेकिन अगर किसी कारण से ये पैकेज डेमोक्रेटिक नेताओं की आशाओं के अनुरूप ना हुआ या फिर अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत भी लड़खड़ाने लगे तो बाइडेन क्या करेंगे? वो कितने बड़े आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे? अपने चुनावी अभियान में जो बाइडेन ने छात्रों के लोन माफ करने, पेंशनधारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पैसा बढ़ाने और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई थी। उन्होंने स्वच्छ और सतत ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में विकास और सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी 20 खरब डॉलर के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। लेकिन उन्हें अपनी योजना पर अमल करने पर मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि खर्चों के बारे में डेमोक्रेट्स के लाए गए प्रस्तावों पर वो कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में बाइडेन के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। बाइडेन के सामने दूसरी चुनौती होगी आर्थिक असमानता को खत्म करने की। जी हां, बीते 5 दशकों में अमेरिका में आय असमानता अपने उच्चतम स्तर पर है। उदारवादियों का कहना है कि सरकार को अमीरों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। हाल में जो सर्वे हुए हैं उनमें पता चला है कि इस प्रस्ताव को जनता के बीच व्यापक रूप से समर्थन मिला है। अपने चुनाव अभियान में बाइडेन ने कहा कि वो साल 2017 में टैक्स में कटौती करने के ट्रंप के फैसले को कुछ हद तक बदलेंगे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी कंपनीज पर लगने वाले टैक्स को 21% से बढ़ाकर 28% तक करेंगे। कई जानकारों का कहना है कि ऐसा करके वो अगले 1 दशक में सरकार के लिए 30 खरब डॉलर तक जुटा सकते हैं। आने वाले वक्त में जब कोरोना महामारी के कारण अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण बढ़ेगा, उस वक्त ये पैसा सरकार के काम आ सकता है। लेकिन बाइडेन की योजनाएं उनकी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा सुझाई गई योजनाओं की तरह दूरगामी असर वाली नहीं लगती। साथ ही टैक्स बढ़ाने की किसी भी योजना का रिपब्लिकन जरूर विरोध करेंगे, जिनका मानना है कि टैक्स बढ़ाया तो इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही बहुत अच्छी ना हो तो बाइडेन अपनी योजनाओं पर किस तरह आगे बढ़ेंगे? बाइडेन के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो जलवायु परिवर्तन पर काम कैसे करते हैं। जब बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी पहली योजना को लोगों के सामने रखा, तब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता इससे निराश हुए। लेकिन कुछ वक्त बाद वो एक नए और व्यापक प्रस्ताव के साथ आए जिसे उन्होंने अपने कुछ आलोचकों के साथ मिलकर तैयार किया था। इसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तरफ से पेश किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव कहा गया। इसमें सतत ऊर्जा के रिसर्च में 4 खरब डॉलर के निवेश की बात की गई थी। साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के नियमों को कड़ा करने, अधिक प्रदूषण करने वाली कंपनीज पर नकेल कसने, देश में 5 लाख इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन बनाने और साल 2035 तक बिजली संयंत्रों से कार्बन प्रदूषण पूरी तरह खत्म करने जैसे कदमों की बात की गई थी। इस योजना को रिपब्लिकन नेताओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कब्र तक पहुंचाने की योजना करार दिया।
लेकिन यदि बाइडेन इसे सीमित रूप में भी लागू कर पाते हैं या फिर जिन कानूनों की वो बात कर रहे हैं उन्हें लागू कर पाते हैं, तो इस मुद्दे पर वो ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों को बदलने वाले नेता कहलाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक जमीन पर तेल की ड्रिलिंग को इजाजत दी, प्रदूषण रोकने के नियमों को हटाया और जलवायु परिवर्तन रोकने की वैश्विक मुहिम पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलने का फैसला किया। ऐसे में बाइडेन के लिए इन प्रस्तावों को प्राथमिकता देना बड़ा सवाल होगा। इसके साथ ही बाइडेन के सामने चौथी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वो ट्रंप के शुरू किए गए ट्रेड वॉर को खत्म करेंगे। व्यापार के मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने सहयोगियों को निशाने पर लेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों की आलोचना करना, आयात पर नए बॉर्डर टैक्स लगाना डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति के अहम लक्षण थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाइडेन इस मामले में बीते 4 सालों में किए ट्रंप प्रशासन के काम को बदल सकते हैं। वो वैश्विक मंच पर सहयोगी और नेतृत्व लेने वाले देश के रूप में अमेरिका की भूमिका को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो ट्रंप से कितने अलग होंगे? चीन के मामले में जिसके साथ ट्रंप ने एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़ रखा है, बाइडेन ने आक्रामक कार्रवाई का वादा किया है। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही कि चीनी सामान पर ट्रंप ने जो आयात शुल्क बढ़ाया है उसे बाइडेन जल्द हटाएंगे। चुनाव से पहले ही एक्सपर्ट से दावा कर रहे थे कि भले ही अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाए, इस मामले में चीन को अमेरिका से किसी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी आयात शुल्क के आइडिया का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जो देश जलवायु और पर्यावरण के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते, उन पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रंप के बयानों की तर्ज पर उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार को देश में ही बना सामान खरीदना चाहिए। ऐसे में अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को मानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी कनाडा और यूरोप के नेताओं पर अब जुबानी हमले कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें बरकरार रह सकती हैं और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता होना मुश्किल हो सकता है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते का फैसला ब्रेक्सिट के बाद आयरलैंड सीमा और ब्रिटेन के बीच की समझ पर निर्भर करेगा। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह का समझौता उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। बाइडेन के सामने 5वीं चुनौती होगी कि वो बड़ी तकनीकी कंपनियों से कैसे निपटेंगे। अमेरिका में मौजूद बड़ी तकनीकी कंपनीज के काम करने के तरीकों को लेकर दुनिया के कई देशों में जांच चल रही है। अमेरिका में वामपंथी और दक्षिणपंथी नेता कंपटीशन और कंज्यूमर की निजता को लेकर कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं। भ्रामक और गलत जानकारी ना छिपाने और फर्जी सूचनाओं को अलग प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए बाइडेन फेसबुक और दूसरी कंपनीज की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि वो उस अमेरिकी कानून को खारिज करने के लिए तैयार हैं जो तकनीकी कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट होने वाली भ्रामक जानकारियों की जिम्मेदारी से इन कंपनियों को बचाता है। लेकिन उन्हें और उनकी रनिंग मेट कमला हैरिस को सिलिकॉन वैली से व्यापक समर्थन मिला है और इस मामले में बाइडेन खामोशी रहे हैं। उदाहरण के लिए अभियान के बारे में उनकी वेबसाइट पर इससे जुड़े किसी तरह के मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। कुछ मामलों में उन्हें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन कंपटीशन से जुड़े जांच का आदेश देने, निजता से जुड़े नियमों को लागू करने के बारे में